गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। ठीक है। तो प्रोग्रामिंग देखो क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे अगर हमें किसी को अपनी बात समझानी है, किसी से कुछ काम कराना है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कहना है कि मुझे एक गिलास पानी ला दो। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उठकर जाओगे, एक गिलास लोगे, पानी भरोगे उसमें और मुझे ला कर दे दोगे। ठीक है। अब मैंने आपसे किस में कहा, एक लैंग्वेज में कहा जो मैं बोल सकती थी और आप समझ सकते थे, तो आपने वो काम कर दिया। अगर मैं किसी ऐसी लैंग्वेज में कहूं जो आप नहीं समझ सकते, तो आप नहीं कर पाओगे। या मैं कोई ऐसी लैंग्वेज भी नहीं बोल सकती जो आप, वही बात है, मतलब जो आपको नहीं समझ में आएगी, उस लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं। तो ऐसे ही कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम कराना है, ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या है, आप ये कहोगे कंप्यूटर को तो क्या आपका कंप्यूटर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपके कंप्यूटर को क्या दिए जाते हैं? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, तो वो आपको एक रिजल्ट दे देता है। ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन और डाटा है, ठीक है, चलो डाटा आप कहोगे कि हम न्यूमेरिक फॉर्म में दे सकते हैं या कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन वो उसको समझ में भी तो आना चाहिए। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई एक काम करो, 2 और 3 को जोड़कर रिजल्ट दो। ये मैं आपको बोलूँ, आपको समझ में आ जाएगा, 2 और 3 को ऐड करके रिजल्ट दे दो, समझ में आ गया, आप कर दोगे। लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं समझ में, तो एक तरह से ये मान के चलो कि कंप्यूटर जो है वो एक छोटा बच्चा है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं पता लैंग्वेज के बारे में, तो उसको पहले तो आपको एक लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे ही सबसे बेसिक लैंग्वेज जो कंप्यूटर को सबसे बढ़िया, बेसिक में और बढ़िया लैंग्वेज में जो सिखाई गई वो थी सी। ठीक है। तो हम यहाँ पर वैसे तो सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सी का ये है कि हाँ चलो बेस, अगर आप कहोगे, अगर आपको सी पढ़नी हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं सी भी आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। तो सी में क्या होता है? देखो, सी में हमें ना ये बता, सी के थ्रू प्रोग्रामिंग की गई। सी के मतलब ये मान के चलो एक लैंग्वेज थी जो कंप्यूटर को पहले सिखाई गई। ठीक है। तो सिखाने के लिए बनाया गया सी का कंपाइलर। कंपाइलर क्या था? कंप्यूटर क्या समझता है? वो सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर उसमें हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है। तो एक क्लास में आपको मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी समझाऊंगी। ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है? देखो, कंपाइलर में एक सॉफ्टवेयर बनाया हमने जो क्या करता था कि जो हम सी में कोड लिखते थे उसके अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर को समझा देता था कि वो काम कैसे करना है। अब कंपाइलर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो सी का जो कंपाइलर होता था, बाद में क्या हुआ कि सी प्लस प्लस एक एडवांस लैंग्वेज आई, तो उसके बाद सी को सी प्लस प्लस से ज्यादातर लोगों ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सी प्लस प्लस थोड़ी एडवांस थी। अब कैसे एडवांस थी वो भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि एक प्रोग्राम जो है कैसे रन होता है। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम, क्या होता है, पहले तो बात आती है प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है? देखो, जब हमें कुछ काम कराना है, जैसे मान लीजिए मुझे आपसे कोई काम कराना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपको कुछ एक देखो, मैंने बताया था कि मैं ऐसे प्रोग्राम ऐसे लिखूंगी कि मैं ये मान के चलूंगी कि आप एक बच्चे हो। ठीक है। आप लैंग्वेज तो ट्रांसलेट कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कोई काम कैसे होना है, या कोई मतलब नया मेंबर आया घर में, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो मैं उसको क्या, और मैंने उससे कहा कि चाय बना के ले आओ, तो क्या वो बना लाएंगे? नहीं लेकर आएंगे। तो मैं उनको क्या कहूंगी, एक स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊंगी कि चाय ऐसे बनती है, तो वो उसको फिर फॉलो करके चाय बना लाएंगे। ठीक है। तो उस स्टेप वाइज प्रोसेस को जो हम किसी भी पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको कहते हैं एल्गोरिथम्स। शॉर्ट में क्या देते हैं? एल्गो।
ठीक है। अब हम अपनी लैंग्वेज में अगर दे रहे हैं तो वो कहलाएगी एल्गो। लेकिन अब हमारी बात आती है कि हमें उसमें किसको किसको समझाना, कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाना होगा। तो एल्गो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जब एल्गो को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज कर लेंगे, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो वो क्या कहलाएगा फिर, वो कहलाएगा प्रोग्राम। तो एक तरह से ये देखा जाए, प्रोग्राम क्या है, वो स्टेप वाइज सॉल्यूशन, जिससे कोई काम हो रहा हो, जिससे आपका कोई कंप्यूटर कोई काम कर रहा हो। वैसे इसको क्या कह देते हैं, वैसे इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हो कि कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आप कह सकते हैं। तो प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एल्गो क्या होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस या सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि प्रोसेस किसका होगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो स्टेप वाइज सॉल्यूशन होगा किसका, किसी भी प्रॉब्लम का। अब जब प्रोग्राम होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमें क्या मेथड अपनाना पड़ता है, कैसे प्रोग्राम वर्क करता है, रन करता है, तो यहां पर वो डिस्कस करते हैं पहले। तो प्रोग्रामिंग जो होती है, देखो कई तरह की होती है। एक तो सिंपल, एक तो होती है, देखो प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रामिंग कई तरह की होती है। प्रोग्रामिंग होती है आपकी, ठीक है, एक तो होती है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड, एक होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और भी कई तरीके होते हैं। तो अभी हम बात कर, अभी हमारा मेन फोकस जो रहेगा, अच्छा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, चलो इनको बता देती हूँ मैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हम मैंने बताया ना स्टेप बाय प्रोसेस, स्टेप वाइज एक के बाद दूसरा स्टेप चलेगा, दूसरे के बाद तीसरा, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करके एक प्रोग्राम लिखते हैं। अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये नहीं होता कि इसके बाद ये वाला इंस्ट्रक्शन चलेगा, इसके बाद कोई अलग में इंस्ट्रक्शन है, तो उसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, देखो जो आपकी सी प्लस प्लस होती है, सी जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है, और सी प्लस प्लस होती है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो चलो पहले ये बात करते हैं कि प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्ट बताऊंगी। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका। तो प्रोग्रामिंग रन कैसे होता है, तो पहला काम क्या होता है, देखो हमारा सबसे पहला काम होता है एडिटर पे। एडिटर, एडिटर पे क्या करते हैं हम, एडिटर पे हम अपना प्रोग्राम जो है लिखते हैं। ठीक है, एडिटर पे अपना प्रोग्राम हमने लिख दिया। इसमें तो चलिए देखते हैं इसमें, अच्छा इसमें वो चीज नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। एडिटर पे जो है हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, एडिटर पे लिखने के बाद देखो, एडिटर क्या होता है, जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे आप वर्ड पर टेक्स्ट लिखते हो, तो वर्ड क्या हो गया, एक एडिटर हो गया। आप नोटपैड पे लिख सकते हो, या पर्टिकुलरली उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई स्पेशल एडिटर हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप कौन सा यूज करोगे, एक आएगा देव सी प्लस प्लस का एडिटर, ये एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे तो उसमें एडिटर भी होगा और कंपाइलर भी होगा, और भी काफी चीजें होंगी। तो देखो, तो अभी देव सी प्लस की बात नहीं करते, उसको इंस्टॉल करना भी मैं आपको एक मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसको मैं लिंक आपको इस वीडियो में डाल दूंगी कि कैसे इंस्टॉल करें, या जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उस वीडियो में लिंक डाल देंगे। तो एडिटर के बाद क्या होता है, जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, तो बनाने के बाद एडिटर में देखो हमें ना कुछ, देखो कंपाइलर बनाया तो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, तो कुछ चीजें तो हमने सिखा दी थी। अब मैं उसको बोलना थोड़ी सिखाऊंगी, अगर मैं एक डायरेक्ट काम ही दे रही हूँ तो मैं उसको बोलना नहीं, लैंग्वेज थोड़ी सिखाऊंगी। तो जो चीजें लैंग्वेज से उठाकर हम यूज कर रहे होंगे शॉर्टकट में, ठीक है, तो उनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए कंप्यूटर के पास। तो जो शॉर्टकट में हम यूज कर रहे होंगे, वो शॉर्टकट की डेफिनेशन की लिंक, एक तरह से ये मान के चलो उसका लिंक कि वो कैसे मिलेगी, वो होती है आपकी प्री प्रोसेसर के पास।
प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस लिंक को उठाकर आपके जो फाइल आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एडिटर में आपने बनाई, तो आपने बनाई ABC डॉट CPP, ये आपने एक फाइल बनाई। CPP का मतलब C++, ये एक्सटेंशन होते हैं डॉट के बाद जो लिखे जाते हैं। तो ये आपने एक फाइल बनाई, ठीक है। अब प्री प्रोसेसर के पास जब ये जाएगी तो इसमें जो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जिनके लिंक चाहिए हमें, तो यहाँ पर जो फाइल बनेगी उसको यहाँ इस फाइल में कुछ चीजें अटैच कर दी जाएंगी ABC.cpp में। अब प्री प्रोसेसर के बाद क्या होता है, देखो एडिटर प्री प्रोसेसर के बाद क्या होता है, अब वो चीजें अटैच कर दी गई। कुछ अगर मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी होगी, कुछ ऐसी चीजें लिख दी होंगी जो प्री प्रोसेसर के पास नहीं है, तो वहां एक एरर आ जाएगी कि ये चीजें प्री प्रोसेसर के पास नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब एरर क्या होता है, एरर होता है कि ये वो बता देता है कि ये चीज मतलब ये गलत है, इसको सही कर लो, ठीक है। अब एरर भी पढ़ेंगे हम एक क्लास में कि एरर क्या होती है, ठीक है। प्री प्रोसेसर के बाद जो है ये जो आपका प्रोग्राम है वो जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर वही सॉफ्टवेयर है, हाँ वही सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो आपका ये क्या वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो उसको चेक करेगा कंपाइलर पहले तो, कि आपने प्रोग्राम सही बनाया। पहला काम होगा इसका चेक करना कि आपने प्रोग्राम सही, अगर जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चाय दो बना कप लाओ, तो मतलब वैसे तो आप डिसीजन करके इसको सही कर लोगे, लेकिन अगर मैं किसी छोटे बच्चे से या अननोन बेशी से ऐसे बोलूं, उल्टा सीधा बोलूं, या मैं बोलूं या च या पचा च बजा जा, ठीक है, तो वो गलत है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा। और एरर मैसेज किसको भेजेगा, वो एडिटर पे आपको शो हो जाएगा, तो आप उसको एडिटर पे फिर अपडेट कर देते हैं, फिर नीचे आएंगे। अब कंपाइलर के बाद अगर तुम्हारा लिखा हुआ प्रोग्राम सही है, तो कंपाइलर के बाद अब देखो तुमने लिंक लिए थे, ठीक है, जो लैंग्वेज के लिंक थे, अब उनकी डेफिनेशन आनी है चीजों की, तो वो लेकर आएगा लिंकर। लिंकर क्या करेगा, अब लिंकर किससे कनेक्ट होता है, लिंकर कनेक्ट होता है लाइब्रेरी से, ठीक है। तो जैसे C++ की लाइब्रेरी होंगी काफी सारी, तो ये चेक करेगा कि प्री प्रोसेसर ने क्या क्या चीजें के लिंक दिए हैं, उनको उठाकर वहां पर आपके प्रोग्राम के साथ अटैच कर देगा। लिंकर के बाद जो है प्रोग्राम आपका जाता है लोडर के पास। अच्छा देखो लिंकर पे भी एरर आ जाती है कभी कभी, लिंक नहीं हो पाता तो भी वापस चला जाएगा, ठीक है। लोडर के पास जाएगा, एरर तो कहीं जहां पर भी आएगी आपका एडिटर के पास ही चला जाएगा, तो ये एरर है नहीं, तो जहां पर भी एरर आएगी वो वापस ही जाएगा, ठीक है। अब लोडर के पास जब गया तो लोडर क्या होता है, देखो कंपाइलर और लिंकर तक होती है आपकी C++ काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आकर हमें C++ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल जनरेट होती है उसका नाम होगा, जैसे आपने बनाई थी ABC.cpp, तो यहाँ जो जनरेट हुई उसका नाम होगा ABC.exe। अब ये exe क्या होता है, exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल, आप एप्लीकेशन फाइल भी क्या देते हैं बहुत से, तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है कि ये अब रन हो सकती है। अच्छा रन कराने का काम जो होता है वो कंपाइलर का नहीं होता, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं होता, तो यहां तक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। यहां से आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका मेन काम ये होता है कि जो आपके काम कराता है हार्डवेयर से, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखो लोडर क्या करता है, फिर लोडर उसको, देखो अब मैं अगर थ्योरी पढ़ाती रहती डायरेक्ट तो आपको लगता कि मतलब क्यों ही पढ़ाई जा रही है, अब वो आपको पता चलेगा कि ये चीजें हमें पढ़नी है, तो धीरे धीरे मैं ये भी एक एक वीडियो बना के आपको क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। तो लोडर क्या करेगा, उसको लोड कर लेगा, लोड कहाँ कर लेगा, वो उसको लोड कर लेगा प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर होता है हर एक कंप्यूटर में, वो प्रोसेसर के अंदर कंप्यूटर लोड कर देगा, तो वो exe फाइल से क्या बन जाएगा, वो एक एक्टिव प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है। जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है तो उसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। जब वो प्रोसेस बन जाएगा तो वो अब लास्ट काम क्या रहता है उसका, एग्जीक्यूशन।
एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एग्जीक्यूशन करेगा आपका, हाँ कौन करेगा एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन करेगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। ये साइन होता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो आपका प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा? एक आउटपुट मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है 6 स्टेज का जो हम फॉलो करते हैं जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी कि आपका कैसे काम होता है। ये तो हो गया आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है। ये तो ये हो गया। अगला टॉपिक, चलो मैं अगली वीडियो आप देखना और आप बताना अगर आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया हो तो मैं एक वीडियो में उसको उस चीज को, उस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर नहीं करोगे तो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं पता, वो कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, तो लाइक करो। ठीक है, ओके।